हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसके आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से जयपुर एयरपोर्ट के लिए वॉक इन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पदों की बात करें तो जूनियर ऑफिसर, टेक्निकल रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन की विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट को शुरुआती 3 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाएंगे। इसमें इंडियन मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में अपन शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑफिस है आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से ये 25/4/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर जयपुर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसीज है निकाली गई है। सबसे पहले तो अपन वैकेंसी या पोजीशंस की बात करें तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 2 वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू और टाइमिंग की बात करें तो 8 मई 2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में होगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 21 वैकेंसी है और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी यहाँ पे 21 वैकेंसी है निकाली गई। इसका इंटरव्यू 9/5/2024 को रखी गई, लेकिन ये अपने चैनल से संबंधित नहीं है। रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की 18 वैकेंसी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की 17 वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू 10/5/2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में रखा गया है। हैंडीमैन की 66 वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू 11/5/2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में रखा गया। अब इंटरव्यू का वेन्यू क्या रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मध्य अवार्ड एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्ध सिंह पूरा सांगानेर जयपुर में इसका इंटरव्यू है वो रखा गया है। यहाँ पे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई, इसमें इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिनको जयपुर एयरपोर्ट पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अपन चलते हैं तो पोजीशंस की अपन बात करें तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, उसके पास ये फुल टाइम इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियर की डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट के लोअर पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के 12 महीने के अंदर अंदर हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो भी पेश करना जरूरी है। पर मंथ सैलरी की बात करें तो 29,760 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी दी जाएगी। जनरल की यहाँ पे एज है मैक्सिमम 28 वर्ष, जिसमें SC ST OBC को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब फंक्शन है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए। फिर अगली वैकेंसी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, अपने चैनल से संबंधित नहीं है क्योंकि टेक्निकल पोस्ट नहीं है। फिर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कैंडिडेट के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट या कैंडिडेट के बाद ITI की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, जिसमें आप देख सकते हो मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर ITI विद NCVT सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर। यदि वेल्डर का आपके पास में सर्टिफिकेट ITI का तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, 10th क्लास के पास। इसके साथ ही आपका हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कैंडिडेट है उसके बाद हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। टेस्ट में जब कैंडिडेट पेश होंगे, कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 24,960 रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 28 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। फिर नेचर ऑफ जॉब फंक्शन रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए दिया हुआ है। उसके बाद एक यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना
जरूरी है कैंडिडेट के पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। ट्रेड टेस्ट में 21,270 रुपए इसको सैलरी दी जाएगी। 28 वर्ष इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद हैंडीमैन के पास में है, कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट को है इंग्लिश की समझ होनी जरूरी है। इसके साथ ही लोकल लैंग्वेज हिंदी है उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। 18,840 रुपए इसकी सैलरी रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू वर्चुअल इंटरव्यू का, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वगैरह किया जाएंगे। इसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है उसको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। हैंडीमैन है उसका पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें वेट लिफ्टिंग रनिंग होगी। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू या वर्चुअल इंटरव्यू है वो रखा गया। हाउ टू अप्लाई की अपन बात करें तो जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ जो कि नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वो फिलअप करना है। इसके साथ 500 रुपए की जो एप्लीकेशन फी है वो लगानी है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से आपको लगाने। डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या अटैच करने हैं तो 3 महीने से पुराने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं लेटेस्ट फोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अटैच करने जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे लेके जाना। पासपोर्ट की कॉपी है तो आपको पासपोर्ट की कॉपी लगानी है। इसके साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट। जो अप्लीकेंट अभी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज में कहीं काम करे तो उनका एनओसी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। यहाँ पे जनरल कंडीशन है वो कैंडिडेट के लिए दी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व। इसमें नीचे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन से यहाँ पे राइट साइड में आपको अपने फोटोग्राफ चिपकाने हैं, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस, पिन कोड, स्टेट आपको लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना जरूरी है। नीचे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके ऊपर आपको टिक का निशान करना है। बाकी जहाँ जो आपसे बिलोंग नहीं है उस पर क्रॉस का निशान आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपको यहाँ पे डालनी है जो कि 10th से आपको स्टार्ट करनी है। 10th 12th डिप्लोमा ITI एनसीवीटी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बी या इसके इक्विवेलेंट या MBA या एनी अदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन वो डालनी है। फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डालना है, किस साल में आपने पास किया, ड्यूरेशन कितना है, परसेंटेज है वो क्या है, डिवीजन क्या रही वो डालना है। कौन कौन सी लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, जिसका नॉलेज आपको उसको टिक करना है, जिसका नॉलेज नहीं उसको आपको यहाँ से क्रॉस करना जरूरी है। यहाँ पे ऊपर एक्सपीरियंस आपको डालना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम किया, क्या पोस्ट थे, कब से कब तक, कितने साल का एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या है वो डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ नीचे आपको जो डिमांड ड्राफ्ट आपने 500 रुपए का बनाया है उसकी जानकारी यहाँ पे डालनी है। यदि कोई आपके रिलेटिव्स हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। नीचे डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करते हैं, प्लेस डेट और सिग्नेचर आपको यहाँ पे डालने। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको चेकआउट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।